मूवी स्टार्ट होते ही हमें लेक के नज़दीक एक घर नज़र आता है। इसमें एक मैरिड कपल रह रहे होते हैं। उस वक्त काफ़ी रात हो चुकी होती है। तभी लेडी सो रही होती है, लेकिन उसका हस्बैंड जाग रहा होता है। बहुत ड्रिंक कर रहा था और उसे देखकर लग रहा था कि वह बहुत डरा हुआ है और वह पेंटिंग को कंटिन्यू देख रहा था। और थोड़े समय बाद वह शीशे के सामने आकर खड़ा हो जाता है और शीशे में बार बार अपना सिर मारता है, जिससे उसे बहुत चोट लग जाती है और काफ़ी खून निकल रहा होता है। तभी उसकी वाइफ ये साउंड सुनकर उठ जाती है और वो अपने हस्बैंड को देखने आती है। तो वह बहुत अजीब कंडीशन में अपने हस्बैंड को देखती है। वो उसे भी लोहे की रॉड से मार डालता है। काफ़ी साल गुजर चुके होते हैं और एक बार फिर मूवी में एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि बहुत हैप्पी नज़र आती है। इस फैमिली में हस्बैंड वाइफ होते हैं जो अपनी लाइफ खुशी से स्पेंड कर रहे होते हैं। हस्बैंड का नाम एडम तथा वाइफ का नाम लीज़ा होता है। इसमें एडम एक मैथमेटिक्स प्रोफेसर होता है और कुछ वर्षों पहले उसे यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आता है और बहुत अच्छी सैलरी होती है। रहने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से खूबसूरत सा घर प्रोवाइड किया जाता है, जिससे वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर दोनों सिटी से टाउन उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ लीज़ा प्रेग्नेंट होती है, जिससे कपल्स बहुत खुश होते हैं। दोनों आपस में बेबी को लेकर डिस्कशन करते रहते हैं, बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। बॉय बेबी होगा तो एडम जूनियर, और अगर बेबी गर्ल हुई तो उसका नाम लीज़ा जूनियर। वो दोनों बहुत खुश रहते हैं क्योंकि उनका घर बहुत सुंदर और बड़ा होता है और वो दोनों बेबी के लिए भी रूम चूज़ कर लेते हैं। उसी दिन लीज़ा की बहन विकी ने उनके लिए गिफ्ट भेजा था और इसमें एक माइस्टीरियम बॉक्स होता है जो एडम खोलने की बहुत कोशिश करता है, जिसे वो नहीं खोल पाता है। वो सोचते हैं विकी ने कोई मजाक किया होगा, मगर फिर भी वो उस बॉक्स को रख लेते हैं और अगले दिन एडम अपने काम पर चला जाता है। जाते समय लीज़ा को बोलता है कि वो अपना ध्यान रखेगी और कोई भी भारी सामान नहीं उठाएगी, ना रूम का ना बेबी के रूम का कोई सेटिंग करेगी। वो बोलता है हम दोनों साथ में रूम डेकोरेट करेंगे। जब एडम वर्किंग में चला जाता है तो लीज़ा खुद को बहुत बिजी कर लेती है और बेबी के रूम में लग जाती है। इवन बेबी ग्रिप को सेट करती है क्यों उसे लगता है ये इतना भारी नहीं है। तभी उसका ध्यान बॉक्स की तरफ जाता है जो एडम से नहीं खुला था। हैरानी की बात तो ये है कि लीज़ा से आसानी से वो बॉक्स ओपन हो जाता है और वो बॉक्स खाली होता है और फिर वो बॉक्स को रखकर वॉक पर चली जाती है। तब उसे एक वुमेन नज़र आती है और उसकी बॉडी में ब्लड लगा होता है। वो बार बार एक ही बात रिपीट करती है कि उसने अपना बच्चा खो दिया है। उसकी ऐसी कंडीशन देखकर लीज़ा उसे इसकी हेल्प करना चाहती है, लेकिन वो लीज़ा को देखकर अजीब बातें करने लगती है कि ये जो बच्चा तुम्हारे पेट में है वो तुम्हारा नहीं है, वो उसे ले जाएगा और लोग तुमसे भी डरेंगे क्योंकि तुम अपना बच्चा नहीं बचा पाई। ये बातें सुनकर लीज़ा बहुत डर जाती है और वापस घर चली जाती है और एडम को कॉल करती है और एडम को बताती है। उसी दिन से उसके साथ कुछ अजीब सा होने लगता है। बेबी रूम में बेबी के रोने की आवाज़ आती है। फिर वो बेबी का रूम में देखने आती है तो उसे बेबी क्रिम में बेबी लेटी हुई दिखाई देती है और उसे समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। फिर वो बेबी को गोद में उठा लेती है। वैसे ही बच्ची का चेहरा अचानक और लीज़ा अपने होश को बैठती है और बेहोश हो जाती है। शाम को जब एडम घर लौटता है तो वो देखता है कि लीज़ा बहुत जख्मी हुई है और उसका बहुत खून भी निकला है, तो वो तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाता है। फिर लीज़ा बच जाती है बट उसका मिसकैरेज हो जाता है। सबसे बैड न्यूज़ तो ये होती है कि वो अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। बट वो शायद उसे सोचता था कि हैवी वेट उठाने से हुआ है और वो बेबी क्रीम उठाने से हुआ है। उसे लगा लीज़ा ने मेरी बात नहीं मानी। ये बात सुनकर उसकी बहन विकी उनके घर आती है और वो डिसाइड करती है कुछ दिन तक वो लीज़ा के साथ रहेगी ताकि लीज़ा जल्दी अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। इसके बाद एडम कई बार लीज़ा से पूछता है ऐसा क्यों हुआ, ऐसा आखिर हुआ क्या था, क्या उसने वाकई कोई हैवी लगेज उठाया था। तभी लीज़ा एडम को बोलती है, उस दिन का पूरा इंसिडेंट बताती है। जंगल की बात, वो औरत, वो बच्ची, सब कुछ। उसके बाद बेहोशी, मुझे कुछ याद नहीं। उसके बाद ये बात क्लियर तो हो जाती है, कुछ अजीब तो हो रहा था। तभी एडम को बॉक्स मिल जाता है और वो खोल देता है। तभी लीज़ा बताती ये बॉक्स तो उसने तभी खोल लिया था। फिर विकी से एडम पूछता है कि उसने उसे ये बॉक्स क्यों गिफ्ट किया जो पहले तो खुल नहीं रहा था, अब खुल भी गया जो खाली है। तभी विकी आंसर करती है कि बॉक्स तो उसने घर का आइटम्स के सेल पर खरीदा है, इसको लीज़ा को गिफ्ट कर दिया। बट रियलिटी तो ये होती है कि पहले तो उसने विकी को अट्रैक्ट किया, फिर लीज़ा को, तभी तो उनसे बॉक्स खुल गया। बट उन लोगों के इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और नॉर्मल लाइफ चलने लगती है।
फिर कुछ दिन बाद लीज़ा को डिफरेंट सा फील होने लगता है, जिससे वो बता भी नहीं सकती थी। जैसे मिरर में उसका रिफ्लेक्शन काफ़ी अजीब बिहेव करता। एक दिन मॉर्निंग में जब लीज़ा विकी एक्सरसाइज कर रही होती तभी लीज़ा को कुछ आवाज़ आती और वो आवाज़ होती बेबी की। वो ये बात विकी को बताती और बेबी रूम में चेक करने जाती और उसे फिर एक बच्ची लेटी हुई दिखाई देती है। लेकिन अजीब तो ये है कि बच्ची अब की बार बड़ी थी। वो केवल लीज़ा को नज़र आ रही होती है, विकी को नहीं। फिर वो अपनी बहन को बताती वो नॉर्मल है और वो एक बच्ची को देख रही है। एक दिन एडम देखता है कि लीज़ा अपने बेड में नहीं और वो उसे देखने जाता है तो वह पेंटिंग को घूर रही होती और बताती है हमारे साथ कुछ अजीब हो रहा है, क्योंकि पहले ये पेंटिंग ऐसी नहीं थी। अब ये पेंटिंग बिल्कुल बदल चुकी है। पहले पेंटिंग में 4 बच्चे खेल रहे हैं और एक औरत बैठकर देख रही है, बट अब ऐसा नहीं है। वो वाकई चेंज हो चुकी होती है। वो बच्चों को नहीं साइड में देख रही होती है और इस बात को लीज़ा महसूस कर सकती है, एडम नहीं। वो कहता है तुम अपना बच्चा खोने की वजह से ऐसी हो गई हो, तभी तुम काफ़ी अपसेट हो और तुम्हारी ऐसी हालत है। और फिर विकी के साथ भी एक अजीब सी घटना होती है जब वो नोटिस करती है कि मिरर उसका सेम रिफ्लेक्शन एज इट इज़ नहीं दिखा रहा और मिरर में दिखने वाली विकी तो बिल्कुल नहीं लग रही। देखते ही देखते उसका रिफ्लेक्शन उसे मारने की कोशिश करता है और कुछ ऐसा दिमाग में कर देती है कि वो लीज़ा बिना बताए घर पर चली जाती है। लीज़ा को इस बात का बुरा लगता है, लेकिन उसके लिए कोई चीज़ नई नहीं थी। ऐसे इंसिडेंट उसके साथ हो ही रहे थे और साथ में उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देने लगी जो उसे मम्मा कह रही थी और वो एडम को कहती है इस बार एविल पावर्स हैं और कहती है आपको यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर प्रोफेसर क्लार्क हैं जो एक एबनॉर्मल रिसर्चर हैं, शायद वो हमारी कुछ हेल्प करें। लीज़ा काफ़ी डरी होती है, इसलिए एडम उनकी बात मानकर प्रोफेसर से मिल लेता है, क्योंकि एडम को इन सब बातों पर बिलीव नहीं रहता। वो उनसे कहता है कि जो लीज़ा का डाउट दूर करें। जब वे घर में आते हैं उन्हें कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है। असल में डॉक्टर क्लार्क ब्लाइंड होते हैं, लेकिन उनके पास एक एबिलिटी भी थी कि वे बचपन से पैरानॉर्मल चीज़ों को महसूस कर सकते थे। और प्रोफेसर कहते हैं जो हो रहा है वो घर की वजह से नहीं बल्कि यहाँ कुछ और है। तभी उनको बॉक्स के बारे में पता चलता है और कहते हैं इस बॉक्स में अननोन एविल पावर्स कैद थी। जैसे ही बॉक्स को ओपन किया गया वो आज़ाद हो गई और जिसने भी उस बॉक्स को ओपन किया है वो उनके साथ हैं। वो जहाँ जहाँ जाएंगे वो उनके साथ साथ जाएंगे। ये बातें सुनकर एडम गुस्से में आ जाता है। डॉक्टर घर से बाहर निकाल देता और कहता है मैंने आपको लीज़ा का डर दूर करने को कहा था, उसे डराने को नहीं। तभी डॉक्टर क्लार्क कहते हैं तुम लोगों को शायद पता नहीं तुम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में हो, लेकिन उसने उनकी कोई बात नहीं सुनी। उसी रात एडम के साथ कुछ होना शुरू हो जाता है। उसे एक औरत और एक ओल्ड लेडी नज़र आती है और दोनों उससे डराते हैं। फिर एडम को बिलीव हो जाता है और फिर से डॉक्टर क्लार्क का घर बुलाता है। तब डॉक्टर उनकी मदद करने की कोशिश करता है और रिसर्च से पता लगाते हैं कि ये सब जो हो रहा है वो सब बॉक्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि बॉक्स में अननोन एविल एंटिटी रहती है और उसका कोई वजूद तो नहीं है इस दुनिया में। इसका मकसद केवल अनबॉर्न बेबी का शिकार करना होता। उसकी बहुत बड़ी मिसाल लीज़ा थी। लीज़ा के साथ कोई व्याख्या नहीं आया, पर उसके साथ ये सब करने वाली एविल एंटिटी थी, क्योंकि ये बॉक्स एडम ने खोलने की कोशिश की थी, लेकिन ये बॉक्स केवल प्रेग्नेंट लेडी से खुलता है। बाहर आते ही वो उस बच्चे को मार देती थी और जो बच्चे उसे नज़र आते थे वो कोई और नहीं उसी बच्ची की टाइप्स थी जो बड़ी होकर इस दुनिया में आती, स्टेप बाय स्टेप ऐसी होती जाती। तभी लीज़ा को छोटी बड़ी लेडी और एल्ड लेडी नज़र आई। तभी ये केवल मिरर पेंटिंग में नहीं होती थी, क्योंकि उसका कोई वजूद तो था नहीं कि वो दुनिया में है, लेकिन पावर लोगों को दिमाग को अपने कंट्रोल में करके उन्हें अजीब चीज़ें दिखाती थी। ये सब तीनों के साथ हो चुका था और एंटिटी को मारा तो नहीं जा सकता था, केवल कैद किया जा सकता था और कैद करने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता। इसका मतलब ये था कि उस औरत को मारा जाए जो एंटिटी कैद की जाए। और यही वजह थी कि पहले एक आदमी ने अपनी औरत को मारकर एंटिटी को कैद कर दिया था और वह बॉक्स भी उन्हीं के घर के सामान का था। जंगल में नजर आने वाली औरत वो सोल थी। एडम मानना नहीं चाहता था। एडम बहुत कोशिश करता था कि लीज़ा को इस मुसीबत से बचा ले, लेकिन एंटिटी लोगों को हिप्नोटाइज करती एक दूसरे को मरवा देती थी। इसी तरह एडम को हिप्नोटाइज करके लीज़ा को मरवा दिया और जेल चला जाता है।
वहीं बॉक्स एडम विकी को दे देता है क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट थी। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।